कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने गलती से मॉडल पर स्प्रे कर दिया, लेकिन अजीब बात यह हुई कि खिड़की के बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। उसने नीचे देखा तो पाया कि यह मॉडल ठीक उसी कस्बे जैसा था जिसमें वह रहता था। यहाँ तक कि चर्च में भी एक छोटा पात्र था जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। अचानक उसके मन में आया कि वह इस मॉडल में एक छोटी हड्डी डाल दे, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कस्बे में एक विशाल हड्डी प्रकट हो गई। उसे यकीन हो गया कि यह मॉडल वास्तविकता को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। फिर उसने तुरंत मॉडल पर पानी डाला। उसी समय ज्यूहान कस्बे में मूसलाधार बारिश होने लगी। आसमान के भगवान को धन्यवाद देते हुए निवासियों को देखकर मैट के दिल में गर्व भर गया। उसने तय किया कि वह इस मॉडल का उपयोग कस्बे की भलाई के लिए करेगा। उस रात उसने मॉडल के रेस्तरां को नेल पॉलिश से फिर से सजाया और हकीकत में रेस्तरां तुरंत जीवंत और आकर्षक हो गया। जब मैट अपनी कारीगरी की सराहना कर रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई। तब उसे एहसास हुआ कि कस्बे का प्रमुख टाउन चीफ कई वर्षों से कुछ नहीं कर रहा। सड़क 3-4 साल से टूटी हुई थी। दीवार के डिब्बे भरे हुए थे, लेकिन कभी जांच नहीं हुई। उसने एक डिब्बा हटाया जिसमें एक कागज मिला और उसमें लिखा था कि निवासियों की प्रतिक्रिया में समस्या है। तब मैट ने मिट्टी से सड़क की दरारें भरी, चिमटी से कचरा हटाया और बदसूरत पेड़ उखाड़ दिए। सिर्फ एक रात में कस्बे का रूप बदल गया। मैट अपने काम से संतुष्ट था, लेकिन निवासियों ने सोचा कि यह सब टाउन चीफ ने किया है और उसे दोबारा चुनने की तैयारी करने लगे। टाउन चीफ ने भी शर्म से सब श्रेय खुद ले लिया। ये देखकर मैट बहुत नाराज हुआ। ये गैर जिम्मेदार आदमी क्यों सारी तारीफें लूट रहा है। उसने टाउन चीफ को सबक सिखाने की ठानी। उसने सड़क से एक छोटा पत्थर उठाया और मॉडल में टाउन चीफ की लाल स्पोर्ट्स कार पर फेंका। हकीकत में आसमान से उल्का पिंड गिरा और सीधे कार पर आ गिरा। टाउन चीफ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि यह किसने किया। तभी पास में चित्र बना रहा एक छोटा बच्चा उसे दिखाई दिया। बच्चे की पेंटिंग में कार टूटती हुई दिख रही थी। टाउन चीफ ने गुस्से में सोचा कि यह उसी बच्चे की करतूत है, लेकिन ग्रामीण बच्चे के पक्ष में खड़े हो गए और टाउन चीफ को घूरने लगे। टाउन चीफ पलटा और बोला, यह तो एक दुर्घटना थी। उल्का कार को तोड़ सकती है, लेकिन कस्बे वासियों की आत्मा को नहीं। उसने शालीन भाषण दिया। ग्रामीणों को उसकी बात और ज्यादा भा गई। ये देखकर मैट चिढ़ गया। उसने सोचा, इसे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रात में जब टाउन चीफ अकेला सड़क पर टहल रहा था, तो मैट ने अपने पालतू मकड़ी को मॉडल में छोड़ दिया। मकड़ी तुरंत एक विशाल दैत्य बन गई और टाउन चीफ की ओर बढ़ने लगी। टाउन चीफ डर के मारे पेशाब कर बैठा। यह देखकर मैट संतुष्ट हुआ और मकड़ी को वापस बोतल में डाल लिया। उसे समझ आया कि कस्बे की अर्थव्यवस्था बिगड़ती ही जाएगी। जिम्मेदारी अब केवल उसी को उठानी होगी। उसने कस्बे के प्रवेश द्वार पर एक चमकदार होर्डिंग बना दिया। वह चमकीला बोर्ड राहगीरों को खींचने लगा और कस्बे की लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई। खाली पड़ा पेट्रोल पंप लाइन से भर गया। उपेक्षित रेस्तरां भी ग्राहकों से भर गया। बोर्ड की सफलता देखकर मैट ने और भी बड़ा सुंदर होर्डिंग रातों रात बना दिया और संतुष्ट होकर सो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि नया होर्डिंग कस्बे की बिजली क्षमता से ज्यादा था। इससे बड़े पैमाने पर बिजली चली गई और पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया। निवासी चर्च में इकट्ठा होकर टाउन चीफ से जवाब मांगने लगे, लेकिन टाउन चीफ को 2 महीने तक बिजली मरम्मत का नोटिस मिला। लोगों में आक्रोश फैल गया। किसी ने सुझाव दिया कि टाउन चीफ अपनी विशेष शक्ति से बिजली लौटा दे, लेकिन टाउन चीफ ऐसा नहीं कर सका। लोग और नाराज हो गए। तब मैट ने गुस्से में मॉडल के बीच में एक माचिस जलाई। हकीकत में कस्बा आग की लपटों से जल उठा। यह साबित हो गया कि यह सब मैट की ही चाल थी। इसी दौरान टाउन चीफ अचानक अंदर आया और मॉडल का रहस्य जान गया। उसने कहा कि मॉडल उसे सौंप दो ताकि सब मिलकर